हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र आने वाला है कक्षा 7 का विषय गणित। यही पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके आने वाला है, तो इस पेपर को लेकर आया हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो देखते रहिए, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के पेपर लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक 42 अंक का है। पहला प्रश्न है, समीकरण 3m-14 इज इक्वल टू 4 में m का मान क्या होगा। देखिए, एक समीकरण है, इसमें m का मान निकालना है। तो यहाँ 3m-14 को हम ले जाएंगे बराबर के दाईं साइड में 4 की तरफ, तो 14 प्लस का हो जाएगा और 14 और 4 18 हो जाएंगे। इस तरह से m का मान जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन आएगा 6D आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 5 प्रथम पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3 और 4 पूर्ण संख्याएं हैं 5, और इनका माध्य इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पहले तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का जोड़ होगा, वो इसका परिमाप होगा। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ एक भुजा की नाप दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो तीन भुजाओं का योग कितना हो गया? 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, और वो आ गया 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सही ऑप्शन आ गया सी। तीसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है 4, किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या होती है। माध्यिकाएं कौन सी होती हैं? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, जो वर्टेक्स शीर्ष हैं, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, जहाँ पर दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वो क्या होता है? शीर्ष होता है। और शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्षों से 3 रेखाखंड खींचेंगे। इस तरह से त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सही आंसर है इसका सी, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक है। ये आंकड़े दे रखे हैं, तो इनका माध्यक निकालने के लिए तरीका ये है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में जमा लो। यानी कि सबसे छोटा नंबर 15 पहले लिख लो, सबसे छोटी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी 17, फिर 18, फिर 18 के बाद कौन सी है? देखिए 24, 25, 36 और 47। और इनको जमाने के बाद में इनमें से जो सबसे बीच का जो संख्या है, सब इनमें से बीच की जो संख्या है, वही इन आंकड़ों का माध्यक होगा। तो यहाँ पर जब जमाएंगे तो 24 इनके बिल्कुल बीचों बीच संख्या आएगी, तो इन आंकड़ों का माध्यक क्या हो जाएगा? 24। तो सही ऑप्शन आ गया ए। अब आया एक आयत जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर सेमी है और चौड़ाई 3 सेमी है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों का गुणा कर दो, 5.7 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 17.1 सेमी गुणा सेमी बराबर वर्ग सेमी, तो 17.1 वर्ग सेमी। सही उत्तर आ जाएगा सी, छठे का सी हो गया। अगला प्रश्न है 7वां, -36 में भाग देना है -4 का। तो सबसे पहले तो माइनस में भाग देंगे माइनस का, तो क्या आ जाएगा? प्लस। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लें, और उसके बाद 36 में भाग दे तो 4 का, तो क्या आ जाएगा? 9, तो प्लस का 9। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 9 ए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ -9 दे रखा है, प्लस का 9 भी दे रखा है, तो यहाँ
जो सही आंसर है वो प्लस का 9 है, 9 जिसमें कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है। ए ऑप्शन, 7वें का ए। 8वां प्रश्न, -20 -20 गुणा -2 गुणा -5 गुणा 7 का गुणनफल होगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, -20 गुणा -2 गुणा -5 को सबसे पहले कर लो तो प्लस के 10 हो जाएंगे। -2 गुणा -5 माइनस गुणा माइनस प्लस और 2 गुणा 5 10 हो गए। अब 10 गुणा 20 200, माइनस के 2 माइनस के 20 गुणा प्लस के 10 माइनस के 200 और माइनस के 200 को 7 से गुणा किया तो माइनस के 1400 माइनस के 1400। तो सही उत्तर आ गया इसका बी -1400। 8वें का सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या है? बहुल संख्या, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर संख्या आ रही है वही इसका बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ 1 जो आ रहा है वो 3 बार आ रहा है, 2 आ रहा है वो 1 2 3 4 बार आ रहा है, बाकी की संख्याएं 4 2 बार आ रही है, 3 1 बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो आ रहा है इसमें 2 संख्या, 2 जो आ रही है वो बार बार आ रही, 4 बार आ रही सबसे ज़्यादा, इसीलिए इन संख्याओं का बहुलक हो गया 2। तो सही उत्तर हो गया इसका बी यानी 2। अगला प्रश्न, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो दोनों बराबर होंगे, जो एक कोण 45 का होगा तो दूसरा भी 45 का होगा। समान कोण, समान पूरक कोण होंगे। तो जब एक कोण 45 है तो दूसरा कोण उसका 45 होगा। तो सही आंसर है बी 45। देखिए अगले प्रश्न 11 से 15 तक दे रखे हैं जिनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और रिक्त स्थान में क्या भरना है ये हमें सारणी में दिए गए शब्द हैं, उनमें से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं 90 डिग्री, 3 9 समद्विबाहु, 360 डिग्री, 5 समबाहु, 5.2 180 डिग्री, -9। इन्हीं में से ही कोई एक उत्तर होगा 11 प्रश्न संख्या 11 से 15 में। तो सबसे पहला 11वां प्रश्न है, -3 गुणा -9 बराबर 27। खालिस्तान में भरना है जिससे 27 आ जाए। तो -3 को किससे गुणा करें कि प्लस का 27 आ जाए? तो माइनस को तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा तो प्लस आएगा, और 3 को 9 से गुणा करें तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर है -9। खालिस्तान रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? -9। 12वां प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो। कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं? अभी बताया था मैंने प्रश्न संख्या 3 के अंदर। देखिए इसी में ही 2 प्रश्न आ रहे हैं एक ही तरह के। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर हो, समान होती है, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ समबाहु आ जाएगा रिक्त स्थान में। 13वां प्रश्न, यदि 2 कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है? संपूरक कोण के माप का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सही उत्तर हो गया खालिस्तान में रिक्त स्थान में 180 डिग्री। 14वां प्रश्न, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। एक समबाहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या देनी रखी है, लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और बहुभुज का परिमाप दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं आएंगी? 5 भुजाएं आएंगी। कैसे आई? इसमें जो परिमाप है उसमें भाग देना है एक भुजा का, बराबर के भुजाएं हैं तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा 5। अगला प्रश्न है 15वां, 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत निकालना तो आता ही है। देखिए यहाँ मैंने बता रखा है 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 को जोड़ लो और 3 संख्याएं हैं तो 3 का इस जोड़ में भाग दे दो। तो जोड़ आया है 15.6 और इसमें 3 का भाग दे दिया तो औसत आ गया 5.2।
अब हमें बताना है सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। 16वां प्रश्न, एक दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई असमान हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ग्राफ में दंड आलेख बराबर की चौड़ाई होगी, तो ये कथन क्या है? सत्य नहीं है, असत्य है। प्रश्न 17वां, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग, दो भुजाओं का, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं ले लें तो उनका जोड़ योग कितना होगा? तीसरी भुजा से अधिक ही होता है। तो यहाँ पर ये सत्य कथन है, सच्चा कथन है, सही कथन है। इस सही पे, सत्य पे टिक लगा दिया। 18वां प्रश्न, दो भिन्नों का योग एक भिन्न होता है। बिल्कुल होता है एक भिन्न, ये भी सत्य है। 19वां प्रश्न, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर सदैव बराबर होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि समांतर रेखाएं जब ही होंगी, एक दूसरे के समांतर रेखाएं जब होंगी जब उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। तो ये कथन सत्य है, सत्य पर टिक लगा दीजिए। 20वां प्रश्न, 3.03 प्लस 0.016 बराबर 3.019 है। जोड़ के देख लो कैसे जोड़ना है। यहाँ पर देखिए 3.03 के आगे कितनी जीरो और लगा दो। यहाँ देखिए 0.016 में कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो पॉइंट के बाद 1, 2 और 3, 0, 1 और 6, 3 हैं। और यहाँ पर भी 3 कर लो, इनको बराबर कर लो दशमलव के बाद की संख्याओं को। तो यहाँ आ गया 3.030। अब इनको जोड़ लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा? ये उत्तर नहीं आएगा, ये उत्तर गलत है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। असत्य पे टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है 21वां। इसको देखिए, यहाँ जगह दे रखी है और यहीं इसका हल करना है, हल निकालना है। त्रिभुज ABC का C एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब AB की लंबाई ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज आ गया है। जब समकोण त्रिभुज आ गया और उसकी दो भुजाएं दे रखी हों, तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कैसे? क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो त्रिभुज बना दिया है मैंने। यहाँ कोण C 90 डिग्री का है और इस C के सामने वाली भुजा क्या हो गई? AB। AB क्या है? कर्ण। तो इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर वर्ग के योग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में C कोण C 90 डिग्री है, तब AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। यहाँ BC कितना है? BC कितना दे रखा है? देखिए 12 सेंटीमीटर। और CA कितना दे रखा है? यानी CA यानी AC कितना है? 5। इनका वर्ग BC 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, CA हमारा 5 है, 5 का वर्ग कितना हो गया? 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, दोनों का जोड़ दो 169। 169 आ गया क्या? AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग आ गया। और कर्ण का जब रूट निकालेंगे वर्ग का, तो कर्ण की लंबाई आ जाएगी 169 का जब रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो सही आंसर, सही AB की लंबाई आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, x का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं BC, उसको आगे तक बढ़ाया गया है, तब एक बाह्य कोण बन रहा है। बाह्य कोण कितना है? x डिग्री। बाह्य कोण देखिए कितना है? 110 डिग्री है। यहाँ देखिए 110 डिग्री है और अंदर में एक कोण दे रखा है, कोण A 50 डिग्री का और कोण B x डिग्री है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला पता है कि नहीं? त्रिभुज के बाह्य कोण का, बाह्य कोण किसके बराबर होता है? अपोजिट, विपरीत आंतरिक अंतः कोणों के योग के बराबर। अर्थात कोण x प्लस कोण 50 बराबर 110।
समीकरण बन गया x + 50 = 110। जब x कितना आ जाएगा, 110 में से 50 माइनस हो जाएगा और 60 डिग्री आ गया। ये अपना x का मान आ गया है 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 23 है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है। पहला है 2/5 भाग दे रखा है 1/2 से, भिन्न है, भिन्नों का भाग निकालना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। 23 का पहला 2/5 भाग 1/2। जब भाग का चिन्ह चेंज करेंगे गुणा में, भाग का चिन्ह गुणा में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तब क्या होता है, जो बटे की संख्या 1/2 वो 2/1 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 2/5 गुणा 2/1। और इस तरह से अंश गुणा अंश, अंश में ऊपर की तरफ जो दोनों संख्याएं 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, और नीचे हर में, दोनों के भिन्न में जो हर है, हर में कितनी है, एक में 5 है, एक में 1 है, तो 5 गुणा 1 5 आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 4/5। तो पहला जो है 2/5 भाग 1/2 का आ जाएगा 4/5। इसी तरह से दूसरा कर लेंगे। दूसरे में क्या है, 4/9 भाग 2/3। तो देखिए 4/9 भाग 2/3 भाग जा रहा है इसमें, तो इसको जब सरल करेंगे तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह, गुणा का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जब गुणा बदलेगा भाग का तो 2/3 उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी कि 4/9 गुणा 3/2 हो जाएगा। और अंश गुणा अंश बटे हर गुणा हर, यानी 4 गुणा 3 12 और 9 गुणा 2 18 हो जाएगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, 3 से 9 को काट देंगे 3 बार, और 2 को 4 से काट देंगे 2 बार। तो इस तरह से सरल करेंगे तो ये आएगा 2/3। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोण x, y व z के मान ज्ञात करने हैं। तो x, y, z के मान देखिए, यहाँ पर दो रेखाखंड हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख। और इनमें गुण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 55 शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, एक 55 और x, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी कि 55 बराबर x। यहाँ लिख दिया मैंने x बराबर 55, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। अब क्या किया है, अब देखिए एक रेखाखंड है, उस पर एक दूसरा रेखाखंड जा रहा है, तो यहाँ दो कोण बन रहे हैं 55 और z। देखिए आपको मैं इंगित करके बता देता हूँ। ये यहाँ पर पूरा जो कोण बन रहा है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो पूरा कोण है ये कितना है, 180 के बराबर होगा। यानी कि z प्लस ये z हो गया, ये हो गया हमारा 55 डिग्री, ये z हो गया, ये 55 डिग्री हो गया। दोनों z प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। और जब इसको सॉल्व हल करेंगे तो z आ जाएगा हमारा 125 डिग्री। z कितना आ गया, 125 डिग्री। अब y बराबर z, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। y बराबर y एंड z, y और z क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों बराबर हैं। तो y बराबर z बराबर 100, ये कितना है, 5 8 में से 5 गए, 10 में से 5 गए तो 5 बच गए, 7 में से 2, 125 डिग्री। तो ये y बराबर z बराबर ये आएगा 125 डिग्री आएगा। इसको करेक्ट कर लेना, देखिए मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये है 125 आ जाएगा। ये यहाँ पर इसको काट दो और ये आ जाएगा हमारा y इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 125।
25 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए x का मान आ गया 55 डिग्री, y भी 125 डिग्री हो गया और z भी 125 डिग्री आ चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 हल करना है। दो समीकरण हैं जिनमें वेरिएबल है, जिनमें चर है हमारे m है, एक में x है। तो हल करेंगे। पहला ले लेते हैं 4 गुणा m प्लस 3 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ देखिए 4 गुणा हो रहा है m और 3 ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, इससे पूरे से 4 गुणा हो रहा है। तो इसको खोल लिया तो क्या आ गया, 4 से m को गुणा किया 4m, 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया और फिर 16 लिख दिया यहाँ पर। अब 4m बराबर 16 माइनस 12 हो गया। इस तरह से m आ गया हमारा 1 आ गया। इसी तरह से दूसरा करेंगे, हल कीजिए हमें। -2 गुणा हो रहा है x प्लस 3, एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 पूरे से -2 गुणा हो रहा है और इसके बराबर में क्या है 8। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, दोनों तरफ -2 से भाग दे दो। बराबर के दोनों तरफ दो व्यंजक हैं, इनको दोनों को भाग दे दो। तो कितना आ जाएगा, यहाँ -2 से भाग दिया तो -2 कट गया, यहाँ पर पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है देखिए। तो यहाँ रह गया प्लस का x प्लस 3 और बराबर 8 में -2 का भाग दिया तो क्या आ गया -4। इस तरह से x हमारा आ गया यहाँ पर 1, x की वैल्यू आ गई 1। अगला प्रश्न, यदि L पैरेलल समांतर है m के तो x का मान ज्ञात करना है। L और m दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। इस तरह से एक कोण बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण दे रखा है x, ये कोण दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है x, ये बराबर आएगा इसके, तो ये x हो गया। इसी तरह से ये जो पूरा का पूरा कोण है ये लीनियर पेयर बन रहा है। देखिए यहाँ पर x प्लस 110, ये कितना आएगा पूरा 180 के बराबर। तो यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस, ये देखिए यहाँ पर x प्लस 110 बराबर 180 और हमने जब x निकालेंगे तो 110 को ले गए यहाँ 180 के पास में, तो ये माइनस का हो गया। इस तरह से x हमारा आ गया 70 डिग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू की आयु ज्ञात करनी है यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस, पहला वाक्य है उस पर चलेंगे। राजू के पिता की आयु, राजू की आयु, तो राजू की आयु मान लेते हैं x वर्ष। अब उसके पिता की आयु कैसे निकालेंगे, देखिए राजू के पिता की आयु राजू के 3 गुने, राजू की आयु x है उसका 3 गुना हो गया 3x और उससे 5 वर्ष अधिक, यानी उसमें 5 साल और जोड़ दें तो राजू के पिता की आयु आ गई कितनी, 3x प्लस 5 वर्ष। अब राजू के पिता की आयु दे भी रखी है कितनी, 44 साल। तो इस 3x प्लस 5 को 44 के बराबर कर दो, एक समीकरण प्राप्त हो गया है। इसको हल करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ गया देखिए 13 और x क्या है, राजू की आयु है। यही हमारी राजू की आयु आ गई है, x इज इक्वल टू 13 वर्ष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28वां, अंतिम प्रश्न भी है इस परीक्षा पत्र का, प्रश्न पत्र का। प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से पास किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। यानी कि एक कक्षा में से 6 विद्यार्थी ले लिए और उन्होंने कोई परीक्षा पास की है, तो 600 में से उनको कितने कितने नंबर मिले हैं। देखिए ये एक
टेबल है, सारणी है, इसमें दिखाया गया है। तो विद्यार्थी हैं, अमित को 450 नंबर मिले, अभिनव को 500 नंबर मिले, भानु को 300 नंबर, दीपक को 360, अंजलि को 400, गीतिका को 540। इसको दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो देख लीजिए दंड आलेख, ये दंड आलेख है। इसमें यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष हो गए, ग्राफ बना लिया ग्राफिक्स में। और यहाँ पर सबसे पहले अमित आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर अमित, अभिनव, भानु, दीपक, अंजलि और गीतिका नाम लिख दिए। और वाई अक्ष पर इनके नंबर्स देखिए, कहाँ से सबसे कम नंबर किसके, 300, तो 300 से शुरुआत कर दिए और 50-50 के अंतर में ये नंबर लिख दिए हैं। 300, 350, 400, 450, इस तरह से ये नंबर यहाँ पर ये लिख दिए हैं। देखिए यहाँ ये लिख दिए हैं और एक्स एक्सिस पर ये नाम लिख दिए हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये नंबर लिख दिए हैं। और इस तरह से ग्राफिक्स बना दिया है। अमित की 450, 450 नंबर हैं, तो यहाँ पर 450 ले लिया, देखिए अमित। इसी तरह से अभिनव के 500 नंबर हैं, तो यहाँ 500 पर ये 500 है, यहाँ से ये 500 तक ऊंचाई हाइट ले लिए। भानु के 300 नंबर हैं, तो यहाँ 300 से चले हम और ये भानु पर ले लिया। दीपक 360 नंबर हैं, तो थोड़ा सा 350 से ऊपर चलेंगे और यहाँ आ जाएगा ये। फिर अंजलि के 400 नंबर हैं, तो 400 से चलेंगे तो ये यहाँ पर आ गया। 540 गीतिका के, तो 550 यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे तो ये 540 पर दंड आलेख बन गया है। इसी के साथ प्रश्न पत्र पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।